छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक नक्सली हमला होता है जिसमें 10 डीआरजी के जवान जो हैं, जो अरनपुर गांव में मौजूद थे, वो शहीद हो जाते हैं। एक आम नागरिक की भी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि आईडी ब्लास्ट था। यह खबर आप सब जान गए होंगे, आपने पढ़ी भी होगी। लेकिन क्या आप 2 चीजें जानते हैं? पहला, ये डीआरजी कौन है? डीआरजी के जवान क्या होते हैं जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कहते हैं? क्या आपको यह जानकारी है कि ये भी एक जमाने में नक्सली होते थे और बीते कुछ समय से नक्सलों को इन्होंने परेशान कर रखा था? सवाल यह कि अगर ये नक्सली होते हैं तो फिर इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है? और नक्सलियों ने एक्स नक्सलियों पर ही क्यों हमला कर दिया, जिन्हें डीआरजी में ज्यादातर जवानों को माना जाता? और दूसरा सवाल, क्या आपको पता है कि नक्सल हमले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा फरवरी से लेकर जून के महीने में होते हैं? सबसे ज्यादा। मसलन 2010 में एक हमला होता है, 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, फरवरी में हुआ था। उसके बाद मई 2013 में 30 कांग्रेसी नेताओं पर हमला हुआ था, फरवरी में हुआ था। अप्रैल 2021 में हुआ था, 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, वो भी अप्रैल में हुआ था। तो ये फरवरी से जून के बीच में यह हमला क्यों होता है? इसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल हाल फिलहाल में डीआरजी की तरफ से कई सारे नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बहुत सारे ऑपरेशन सफल हुए। राज्य की पुलिस हो या केंद्रीय बल हो, वो इन पर बहुत भरोसा करते हैं। और इसकी वजह यह है कि डीआरजी के जो ये जवान हैं, ये एक जमाने में नक्सली हुआ करते थे। इन्होंने सरेंडर किया, सरेंडर करवाया गया, या इनका हृदय परिवर्तन हुआ, या जो भी वजह रही हो, जब ये सरेंडर कर देते हैं नक्सली होने के बाद, उसके बाद इन्हें शामिल किया जाता है। अब क्योंकि ये नक्सली रह चुके हैं, तो नक्सलियों की आदत, उनकी फितरत, उनके ऑपरेशन की बारीकियां जो हैं, ये ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और एक प्रोसेस के बाद इन्हें इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें ये सुरक्षा बलों की मदद करते हैं। मसलन कैसे? जब ये सरेंडर करते हैं तो इनको सुरक्षा बल 1 से 2 साल तक मॉनिटर करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या ये जानबूझकर सरेंडर किया गया है, स्ट्रेटजी के तहत है। उसके बाद इन्हें नक्सली गाइड के तौर पर शामिल कर लिया जाता है, इनकी एक्टिविटी को वॉच किया जाता है और इनसे फिर धीरे धीरे घुला मिलाकर, जिसे आप कहते हैं कि मीडिएटर, गोपनीय सैनिक की भूमिका ये निभाते हैं। इनका काम होता है महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आना, इन्फॉर्मर बनकर ये काम करते हैं। इस बीच सुरक्षा बल जो होते हैं वो इनको आर्थिक तौर पर मदद करते हैं ताकि अपने परिवार को नक्सल प्रभावित इलाकों से ये कहीं और बसा दें, परिवार की टेंशन न लें और पूरी तरह समर्पित होकर केंद्रीय बलों। इसके बाद इनमें से जो इन्फॉर्मर की भूमिका में सफल हो जाता है, उन्हें फिर अगले मूवमेंट की तरफ बढ़ाया जाता है। इंसास राइफल दी जाती है, कुछ ऑपरेशंस में शामिल किया जाता है जहां पर फाइट फॉर्मेशन वगैरह का ख्याल रखते हैं। हालांकि ये थोड़े अलग स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि नक्सल होने की वजह से ये नक्सलों की तरह लड़ना जानते हैं। वो खुद नक्सली रहे हैं, तो जो गुरिल्ला युद्ध की टेक्निक होती है वो भी जानते हैं। हालांकि ये भी माना जाता है कि इन पर खतरा ज्यादा होता, और उसकी वजह यह है क्योंकि ये नक्सली थे, नक्सलियों के साथ मिलकर सुरक्षा बलों पर हमला करते थे और अब इधर से उधर हमला करते हैं, तो पहले टारगेट ये होते हैं। हालांकि कुछ अधिकारियों का यह भी मानना होता है कि ये जितने टारगेट होते हैं, इससे कहीं ज्यादा नक्सली इनसे घबराते हैं, क्योंकि नक्सलियों को पता होता है कि ये जो जवान हैं, ये उनके सारे तौर तरीकों को जानते हैं, उनकी छोटी छोटी आदतों को जानते हैं, उनकी फितरत को जानते हैं, उनके हमला करने के तरीके, उनके बचने के तरीके, उनके लोगों को गुमराह करने के तरीकों को जानते हैं। इसलिए इन्हें ऑपरेशन में शामिल किया था और इनके ऑपरेशन में शामिल होने की वजह से बीते कुछ सालों में बड़ी मदद मिली है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि जब नक्सली इन्हें पाते हैं तो वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इन्होंने उनके साथ गद्दारी की है। और नक्सल अब कोई लोगों का ग्रुप नहीं है, वो एक सोच है, एक विचारधारा है, जिससे लोग जो है वो खास तरह के वो जुड़ जाते हैं और उनको फिर ब्रेन वॉश करके वो आगे कदम जो है वो बढ़ाया जाता है। टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, यही वजह है टीसीओसी, जिसकी वजह से फरवरी से लेकर जून के महीने में नक्सली जो है वो सबसे ज्यादा हमला करते हैं। अब इसे हम आपको, जैसा आपने शुरुआत में आपको बताया कि अप्रैल 2010 में हमला होता है, 76 सीआरपीएफ के जवानों की मौत होती है। मई 2013 में हमला होता है, 30 कांग्रेस के नेता समेत सुरक्षा कर्मियों की मौत हो जाती है। उसके बाद अप्रैल 2021 में 22 सुरक्षा बलों की मौत होती है नक्सली हमले में, और अब अप्रैल में ये फिर हमला हुआ है दंतेवाड़ा में।
जहां पर 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 10 उसमें जवान शहीद हमारे हुए हैं। तो इसकी वजह दरअसल ये है कि आपने अगर नोटिस किया तो फरवरी से लेकर जून के बीच में सारी घटनाएं, और वजह यह है कि नक्सली इसमें टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। और इसकी वजह यह है कि इस मौसम में जंगल जो है वो थोड़े साफ हो जाते हैं, आने जाने में आसानी होती है। नक्सली ऑपरेशन के लिए मौसम जो है वो सबसे मुफीद हो जाता है। पतझड़ होता है, पत्ते गिरते हैं, और उसमें नक्सली जानते हैं कि सेना का ऑपरेशन भी इस बीच में चलता रहता है, तो वो गुरिल्ला टेक्निक के जरिए यहां पर आते हैं, हमला करते हैं और चुपचाप लौट जाते हैं। मॉनसून का जब मौसम आता है, इसके बाद बरसात जब आती है, तो बरसात के मौसम में मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जंगल जो है घने हो जाते हैं, पानी तमाम चीज दलदल हो आता है, तो उसमें सेना का ऑपरेशन भी कम हो जाता है, वो लोग भी अवॉइड करते हैं। और इस बीच में नक्सली यूनाइट होते हैं अपनी अगली प्लानिंग को लेकर, अपने सोर्सेस को मजबूत करने को लेकर, साथ ही तेंदू पत्तों के ठेकेदारों से पैसा लेने का वक्त इस वक्त होता है, तो उस लिए भी ये बाहर निकलते हैं, तो ऑपरेशन को। दूसरा रीजन जो ये था कि तेंदू का पत्ता तोड़ना और उसे बेचना, और उसके जरिए जो बेचते हैं उनसे हफ्ता लेना, ये भी इनका काम इस बीच में होता है, जो मॉनसून सत्र में नहीं हो पाता है। और इसी वजह से बाकी टाइम जो है ये इंफॉर्मेशनल वॉर करते हैं, और इस बीच में गुरिल्ला के जरिए इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। हालांकि अगर आप आंकड़ों पे गौर करेंगे तो माओवादियों से लड़ने में जो जवानों की संख्या हुई है वो सरहद पर शहीद हुए सैनिकों से कहीं ज्यादा है। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये लोग जो हैं ये आम लोगों को नहीं मारते हैं, उनको ये ब्रेन वॉश करते हैं, उनके बीच में रहकर सरकार की खामियों को बताएंगे और उसके जरिए ब्रेन वॉश करेंगे और उनसे संबंध बनाकर रखेंगे, ताकि उनके जरिए इंफॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट हैंड मिल जाए। और ये ह्यूमन इंफॉर्मेशन जो है वही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि सेना के जवानों को आप एक साथ मत चलिए। इस बार भी कहा जाता कि बारिश हुई, वरना एक साथ नहीं आते, वो बाइक से जाते, ताकि अगर लैंडमाइंस बिछी हो तो उतना बड़ा खतरा ना हो। लेकिन जिन लोगों पर हमला किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड थे, और हमने जैसा आपको बताया जानकारी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो हैं ये, इनके बारे में कहा था कि नक्सली होते थे जो बाद में कन्वर्ट हुए, देश की सेवा में लग गए। इनकी शहादत पर हम इन्हें नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब ऐसी खबरें ना आए, ये सरकार सुनिश्चित करे।